बहुत सारी जो पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल कंपनियां ना वो यहाँ से छोड़कर अपना काम चली गई। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एस&जी, यानी कि उनका पूरा सिस्टम था पाकिस्तान में, सेटअप था वो छोड़कर चले गए। बहुत बड़ा नाम है गोल अहमद का, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में गोल अहमद का नाम चलता है। और यामा भी पाकिस्तान में जो थी ये भी बंद हो गई। ये जापान की कंपनी है। इतनी फैक्ट्रियाँ और इतनी मल्टीनेशनल कंपनियाँ ये पिछले 3-3.5 साल में बंद हो गई हैं। शरह सूद आपका बहुत ज़्यादा है। बिजली और गैस के इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस और इतनी महंगी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना क्या वो वारे नहीं खा रही। SIFC जो जब से बनी है, जिनका 12 अरब टारगेट था, एक पैसा पाकिस्तान में नहीं आया। सियासी इस्तेहकाम लेकर आए, ठीक है, उसके बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। पाकिस्तान में पहले नंबर पर जो करप्शन का दायरा है वो है पुलिस। कर्जे बहुत बढ़ रहे हैं। हम कब तक कर्जों के चलेंगे? बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ी मौशत हो रही है, बड़ी फल फूल रही है, हम महंगाई ख़त्म कर दी। ये सिर्फ अखबारात में, सिर्फ मीडिया पर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और मुसन्निफ सत्तार चौधरी साहब। इनसे आज हम जानेंगे कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो किस तरफ जा रही है। पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खबरें हमें मिली हैं कि बहुत सी ऐसी कंपनियां जो बंद हो चुकी हैं या कुछ जो है वो मुल्क छोड़ के जाना चाह रही हैं। तो सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। पिछले काफ़ी दिनों से हम सुन रहे हैं, बल्कि 1-2 दिन पहले गुल अहमद के हवाले से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही थी। तो सर, ये क्या हो रहा है, क्या किस तरह देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो हुसनैन चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं कि पिछले 3-3.5 साल में बहुत सारी जो पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल कंपनियां ना वो यहाँ से छोड़कर अपना काम चली गई हैं। बहुत सारी छोड़ के चली गई हैं, यानी कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन यहाँ पर बंद कर दी है। ये कोई अच्छी खबर नहीं पाकिस्तानी मईशत के लिए। यानी कि जब सरमायाकारी आने के बजाय आपके इदारे बंद हो रहे हैं और मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं, ये को पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर नहीं है। अभी देखें, ये कल 1-2 दिन पहले प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एस&जी, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जो मेरा साबुन, सर्फ, लोशन, डायपर्स बनाते हैं। ये हेड एंड शोल्डर नहीं शैम्पू होती है, ये उनकी है। अच्छा, ये उनकी थी। ये 1991 से पाकिस्तान में काम कर रही थी। उनकी यहाँ पर फैक्ट्री भी थी और उनका पूरा सप्लाई का एक नेटवर्क था। यानी कि उनका पूरा सिस्टम था पाकिस्तान में, वो छोड़कर चले गए। ये परसों की बात है। और उससे 1-2 दिन पहले जो गोल अहमद टेक्सटाइल है, गोल अहमद बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है गोल अहमद का। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में गोल अहमद का नाम चलता है। और पाकिस्तान में जो बेहतरीन जो मलबूसात, आपको जो कपड़े मिलते हैं ना ख़वातीन के और मर्द हज़रात के, वो सारे गुल अहमद के होते हैं। गुल अहमद ने जो अपनी मलबूसात की तैयारी है ना, जो पाकिस्तान में, वो बंद कर दी है। ये एक्सपोर्ट ये 2 दिन में ये हुआ है। उससे चंद दिन पहले यामा मोटरसाइकिल वालों ने, यामा कंपनी ने भी अपनी जो प्रोडक्शन पाकिस्तान में बंद कर दिया। यामा एक अरसे से पाकिस्तान में चल रहा था। आप जानते हैं ना, पहले पाकिस्तान में मोटरसाइकिल यामा ही होती थी। बिल्कुल ऐसे। अब भी वो गुजरों का तो इंतखाबी निशान ही यामा मोटरसाइकिल है। अभी भी कई लोगों के पास अभी भी लोग नहीं, अभी पिछले दिन उन्होंने बड़े लेटेस्ट जबरदस्त मॉडल दिए थे यामा ने। नहीं, मैं पुराने मॉडलों की बात कर रहा हूं। पुराने मॉडल 70 के में यामा का एक दौर था जनाब। यामा भी पाकिस्तान में जो थी ये भी बंद हो गई। ये जापान की कंपनी है, ये भी बंद हो गई है। उसके बाद आए, मेरे पास एक मुकम्मल फहरिस्त है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो पिछले 3-3.5 साल में पाकिस्तान में कंपनियां बंद हुई हैं, यानी कि वो छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। वो है माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी कंपनी थी। कार सर्विस क्रीमनी, ये भी छोड़ के चले गए हैं। सिमंस टेक्नोलॉजी, ये भी छोड़ के चले गए हैं। टोटल उनके शेयर थे। टेलीनार छोड़ के चले गया है। एक है सानफोई और फाइजर, एली, हायर, व्यात्रस, ये है। ये मेडिसिन कंपनियां हैं। नहीं, ये और है, ये मेडिसिन कंपनी है हायर। ये मेडिसिन की 4-5 मल्टीनेशनल कंपनियां थी जो यहाँ से बंद हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए वावा कार्स, SWL, और देखें ना होंडा, मिलर ट्रैक्टर, सुजुकी मोटर्स, निशात चूड़ियाँ ने कई बार अपनी प्रोडक्शन बंद की है। यानी कि वो कभी प्रोडक्शन शुरू कर देती हैं, कभी बंद कर देती हैं। मसलन कि ये कंपनियाँ इंडस मोटर, अमेरिकी स्टील, GS, ये भी ऐसी कंपनियाँ हैं जो बिल्कुल जो पहली कंपनियों की तरह ना वो कम प्रोडक्शन कर रही हैं, कभी बंद हो जाती हैं, कभी थोड़ी बहुत चलती हैं।
ट्रैकेन, सैंडसो, रिटेलो, इनके कारोबार बंद हुए हैं। टेक्सटाइल क्या सर वजह क्या है? टेक्सटाइल फैक्ट्रियां, जो टेक्सटाइल फैक्ट्रियां हैं, ये 80% बंद हो गई हैं। हमारी सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल है फैसलाबाद में। जब ये कोरोना आया था, मुस्लिम के जो इससे पिछली गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, वहाँ पर यही टेक्सटाइल फैक्ट्रियां 100% चल रही थी। वहाँ पर मजदूर नहीं मिल रहे थे उन्हें। अब वही फैक्ट्रियां 80% वहाँ पर बंद हो चुकी हैं। जो फैसलाबाद में टेक्सटाइल है, ये बंद हो गई हैं। अच्छा, ये है, ये इतने दिनों में इतनी फैक्ट्रियां और इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां ये पिछले 3-3.5 साल में बंद हो गई हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, मसला क्या है? इसके पीछे रीजन है बुलंद अफरातेज़र है और बुलंद शरह सूद है। शरह सूद आपका बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी तो कम हो गया ना शरह सूद, अभी बहुत ज्यादा है, यानी कि लेमन पे जा रहा है ना, ये बहुत ज्यादा है। ये सिंगल डिजिट पे होना चाहिए। और बहुत सारे कारोबारी लोग ये बार बार आकर हुकूमत को ये तजवीज़ दे रहे हैं, ये मशवरा दे रहे हैं कि इसको सिंगल डिजिट पे लेकर आए, लेकिन वो नहीं लेकर आ रहे। ये बहुत आगे चला गया था। ये तो 11 पर बहुत, मुझे याद है कि मैंने 11 पर लेकर आए। पाकिस्तान में डॉलर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। डॉलर नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, और डॉलर नहीं ना मिल रहा तो वो ये जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं, इन्होंने खाम माहल बाहर से मंगवाना होता है, तो फिर बहुत महंगा पड़ता है। और बिजली गैस बहुत पाकिस्तान में महंगी हो गई है। बिजली गैस इतनी महंगी हो गई है कि जितने ज़्यादा बिल आ रहे हैं ना फैक्ट्रियों को, जो कारखाने हैं ना, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मसला कि मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, प्रोडक्शन बढ़, ये मसला हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी होती है पाकिस्तान में मुकद्दम, उसको थर्ड पार्टी कहते हैं। मसलन कि जो कोई आदमी बैंक से कर्जा लेता है ना, मसलन आपने बैंक से कर्जा लिया, आपके पास जो स्टॉक है, वो जो बैंक होता है ना, वो एक तीसरी कंपनी की खिदमत हासिल करता है। मसलन कि वो जो आपका स्टॉक है ना, वो उस कंपनी के अंडर होगा, या जो आपका जो सर्वे करने आएगा वो कंपनी होगा, उसको कहते हैं मुकद्दम। मेरा एक दोस्त है, बल्कि मेरा कजन है, उसकी वो कंपनी मुकद्दम है। मैं उसको चंद दिन पहले पूछ रहा था कि क्या मसला है। उसने कहा यार मैं 1-2 साल से दफ्तर में ही बैठ रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने उसको कभी कॉल करनी तो वो केपीके में गया है, जीबी में गया है, कराची गया है, वो विजिट करता था ना अपनी वो कंपनियों के, सर्वे करता था। या जो उनके स्टॉक हैं, वो स्टॉक पे इनका आदमी होता है तीसरी कंपनी का, वहाँ पर चौकीदार होता है, वो स्टॉक इनके अंडर होता है। ये वो बैंक को जवाब दे होते हैं। वो कहता है कि मेरे पास कोई 3 साल पहले 150 से ज़्यादा कस्टमर थे, यानी कि इतने मेरे पास स्टॉक थी, इतनी मेरे पास कंपनियां थी। उसने कहा आज 20 रह गई, सिर्फ 150 से मैं 20 पर आ गया। उसने कहा फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। मैं उससे पूछा मैं उसकी वजह क्या है, फैक्ट्रियां क्यों बंद हो रही हैं। उसने यही बताया, उन्होंने कहा बिजली और गैस के इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस, और इतनी महंगी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना क्या, वो वारे नहीं खा रही। कैसे लोग चलाएंगे? क्योंकि अगर आप वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएं, वहाँ चीन है, वहाँ उनका मुकाबला कैसे करेंगे? इंडिया है, बांग्लादेश है, बल्कि पाकिस्तान, बल्कि एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश तो खैर पाकिस्तान से पहले भी काफी आगे जा रहा था। वियतनाम पाकिस्तान से आगे चला गया है। यानी कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल है, इसका एक नाम था दुनिया में, टेक्सटाइल का नाम था। आपकी टेक्सटाइल 80% 100% ही बंद हो गई ना। क्या चल रही है, गोलामंद भी बंद हो गया। ये इतनी बड़ी उनकी ये फैक्ट्री थी, ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। और इतने बिल है, वो जो कंपनी नहीं चल सकती, इतना पैसा वो नहीं चला सकती, ये कंपनी बंद हो रही है। और पिछले 3-3.5 साल में हमने किया भी कुछ नहीं। देखे, हुकूमत ने मिलकर वो जो एक, आपको पता ना, SIFC जी एक बनाई थी, और उनका टारगेट था कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। 12 अरब डॉलर का उनका वो टारगेट था। एक पैसा भी नहीं आया ये पिछले 3-3.5 साल। काफी MOUs तो हुए हैं, कुछ MOU क्या होता है? MOU की क्या सीगत है? MOU की वही सीगत है कि मैं कहूँ कि हुसैन चौधरी साहब, आपने पिछले साल मुझे वो फलां होटल में खाना खिलाने का वादा किया था। आप कहते हाँ यार वादा किया था, चल साइन कर। आपने साइन कर दी, आपको मैं वो खिलाऊंगा। ये MOU एक पैसा जो SIFC जो जब से बनी है, जिनका 12 अरब टारगेट था, एक पैसा पाकिस्तान में नहीं आया। और क्या कर रहे हैं हम सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं। हम देख रहे हैं जो हमारे पास मादनियात है, हम मादनियात बेचेंगे हैं, वो इतने पैसे आएंगे, ये आएंगे, हम फलां चीज़ बेचेंगे और हमारी वहाँ से गैस निकल आएगी। यार ऐसे दुनिया की मईशत नहीं चल रही। अच्छा, क्या होना चाहिए आप बताएं ना, आप ऐसे मईशतदान क्या समझते हैं कि कैसे मईशत बेहतर हो सकती है? मैं मईशतदान नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ।
चले सबसे पहले जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो वहाँ मुआशी इस्तेहकाम नहीं आता, ये याद रखना। ये तो दीवार पर लिखी हुई बात है ना। सबसे पहले तो आप अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेकर आए, ठीक है, उसके बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। नंबर 2, आप अपनी अदालतों को मजबूत करें और उन्हें मेरिट पर फैसले करने दें, क्योंकि जिस मुल्क की अदालतें कमज़ोर हों, सिक्योरिटी इदारे कमज़ोर हो, वहाँ कोई आदमी सरमायाकारी नहीं करता। देखें, मैं बहर से आता हूँ, मैं आकर यहाँ पर 8-10 अरब की सरमायाकारी करता हूँ। अगर मेरे साथ यहाँ फ्रॉड हो जाता है मैं क्या करूँगा? मैं कोर्ट के पास जाऊँगा ना। अगर मुझे पता हो कि पाकिस्तानी अदालतें इंसाफ नहीं दे रही तो मैं यहाँ सरमायाकारी नहीं करूँगा। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि सरमायादार वहां सरमायादारी करते हैं जहां पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां उनके पास अदालतें मजबूत होगी। हमारी अदालतों के रोज फैसले आ रहे हैं, आप सुन ही रहे ना। यानी कि जो आलमी रैंकिंग है, दर्जा बंदी है, 150 ममालिक में 138 नंबर है आपकी अदालतों का, और आपकी जो पुलिस है इसका 190 ममालिक में 130 नंबर है। ये मैं रात को देख रहा, 130 नंबर है। और आप जाकर सर्च करें, गूगल पर सर्च करें, कहीं भी करें, पाकिस्तान में पहले नंबर पर जो करप्शन का दायरा है वो है पुलिस, दूसरे नंबर पर है अदलिया। जिस मुल्क की पुलिस और अदलिया दुनिया पाकिस्तान के करप्ट तरीन इदारे हों और वो उनकी जो रेटिंग है, आलमी दर्जा बंदी है, वो आखिर में हो, वहां सरमायाकारी करने के लिए कौन है? नहीं, करप्शन का एलिमेंट कैसे, कौन ये रिपोर्ट देता है कि ये बहुत सारे आलमी इदारे हैं, बहुत सारे आलमी इदारे हैं जो मुख्तलिफ ममालिक की रेटिंग वो तैयार करते हैं। बस उनके वो वहाँ करप्शन कितनी है, वहाँ लोगों को इंसाफ कितना मिल रहा है, लोगों के साथ उनका सलूक क्या है, वो उनकी कैटेगरी होती है। की रेटिंग है, इस साल की रेटिंग हाँ, है जो आप ये 2025 की मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि रात की बता रहा हूँ। ये रात को मेरे पास थी, मैं मजमून लिख रहा था पुलिस की और अदलिया की। पुलिस करप्शन में पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर अदलिया है। जिस मुल्क की पुलिस और अदलिया इतनी करप्ट हो, वहाँ इंसाफ ना मिलता हो, आलमी देखें ना, अगर कोई आदमी अमेरिका में बैठा है या जापान में बैठा है, उसने पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी, वो मुझसे पूछने तो नहीं आएगा, आपसे पूछने तो नहीं आएगा, वो तो नेट पर बैठेगा ना, देखेगा पाकिस्तानी अदलिया क्या कर रही है, पाकिस्तानी पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि उसको यहाँ पुलिस और अदलिया की ज़रूरत है। जब वो देखेगा कि ये तो करप्ट है, इनकी आलमी दर्जा बंदी में इनका क्या नंबर, वो यहाँ पैसे लेकर तो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। नंबर 1, अगर हमने अपनी मईशत को बेहतर करना है, हमें चाहिए नंबर 1 मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। नंबर 2, हम अदलिया को मजबूत करें, वरना देखें ना वो अफरातेज़ार बहुत बढ़ रहा है, कर्जे बहुत बढ़ रहे हैं, हम कब तक कर्जों के चलेंगे? पाकिस्तान के वो जितना पैसा आता है उतना तो वो जो हम कर्जे लिए हुए हैं वहाँ पर सूद में चला जाता है, उनकी किस्तें भी देनी होती है। अगर ऐसे चलता रहा तो पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर जाएगा। और हम कह रहे हैं कि जनाब बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ी मईशत हो रही है, बड़ी फल फूल रही है, हम महंगाई ख़त्म कर दी। ये सिर्फ अखबारात में, सिर्फ मीडिया पर हो रहा है, बाकी जो प्रैक्टिकली तौर पर पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जीरो पर जा चुकी है। चले सर, सतार साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो सतार साहब की बातें आपने सुनी, किस तरह से इन्होंने ब्रीफली जो है वो चीज़ें बताई, और मईशत के हवाले से जो जो चीज़ें हमें बेहतर करने की ज़रूरत है उसको ज़रूर बेहतर करना चाहिए, ताकि जो मईशत है पाकिस्तान की वो बेहतरी की तरफ गामजन हो। अल्लाह हाफिज़।